सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 32 को आज हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 32 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सभी संसार के मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं। श्री भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इसी प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रियों और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान के द्वारा तो कर्म फल बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 4 में सर्वप्रथम हमारे ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें यह सत्य समझाया कि वो ही समस्त ब्रह्मांड के ईश्वर हैं। तत्पश्चात उन्होंने आगे हमें समझाया कि मनुष्य को कर्म की गति को समझना चाहिए, क्योंकि हर जीवात्मा का जो भविष्य है, हर जीवात्मा कल्याण उसके कर्मों के द्वारा ही तय होता है, और कर्म ही ऐसे हैं जो मनुष्य का, हमारी जीवात्मा का कल्याण कर सकते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी हम मनुष्यों को अध्याय 4 में नित्य लगातार कर्म अकर्म विकर्म में भेद बता रहे हैं। कर्म वो होते हैं जो हम फल इच्छा से करते हैं, जिसके कारण हम कर्मफल बंधन में बंधते हैं। विकर्म वो होते हैं जब हम फल इच्छा में अपना स्वार्थ के साथ दूसरे का अहित जोड़ लेते हैं, वो विकर्म होते हैं। और जब हम निस्वार्थ भाव में जनहित संसार हित में कर्म करते हैं तो वो निष्काम कर्तव्य कर्म होते हैं। और ऐसे कर्मों को भगवान ने निष्काम कर्म योग अर्थात यज्ञ कर्म कहा है। आज के श्लोक में भी भगवान हमें इन्हीं श्लोकों की महिमा, इन्हीं यज्ञ कर्मों की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार वेदों में मन, इंद्रियों और शरीर के द्वारा किए जाने वाले बहुत प्रकार से यज्ञ कर्म वर्णित है। जब मनुष्य उन कर्मों को संसार हित के लिए, प्राणी मात्र के हित के लिए, संसार के देवताओं के हित के लिए निस्वार्थ भाव में करता है, तब ऐसा मनुष्य इस भव सागर से, इस संसार बंधन से, अपने कर्म बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप एक सत्य को समझिए कि जब से ये सृष्टि आरंभ हुई है तब से हमारी जीवात्मा फल इच्छा कर्मों के कारण जन्म मरण चक्र में भटक रही है। हमें मुक्ति नहीं मिली, हमारा जन्म मरण चक्र नहीं टूट पाया। कारण केवल ये फल इच्छा के कर्म है। तो उन्हीं से मुक्ति का उपाय है सर्वप्रथम कि कर्म योग की साधना के द्वारा मनुष्य अपने मन को तीनों परमात्मा की माया के तीनों गुणों से मुक्त करे। और फिर मुक्त मन से जब मनुष्य एकांत काल में ध्यान साधना में बैठ के उस मन को आत्मा में स्थिर करता है तो आत्म अनुभव प्राप्त करता है, जिसको ज्ञान अवस्था कहते हैं। और उस ज्ञान अवस्था से जब मनुष्य मन और आत्मा से अपने ईश्वर को प्रेम भरी पुकार करता है, वो अनन्य भक्ति कहलाती है। उस अनन्य भक्ति से हमारे ईश्वर द्रवित होकर हमारी आत्मा को इजाज़त देते हैं कि वो आत्मा परम धाम में अपने ईश्वर से जाके मिलन करे और सदैव के लिए उनसे मिलन कर ले। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसीलिए कर्म योग जरूरी है। बिना कर्म योग के हमारा मन कभी माया से मुक्त नहीं हो सकता। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। जय श्री कृष्णा।